when the uncharged conductor is brought near to the charged conductor, the charge on the conductors remains same. The charge on the conductor remains same, but potential decreases. But potential decreases. As a result, capacitance increases. But so the capacitance increases. एक स्टार पॉइंट लिखो इसमें, इन कैपेसिटर, स्टार पॉइंट लिखेंगे, इन कैपेसिटर the two conductors have equal and opposite charges. अगर सर चार्ज इंड्यूस हुए तो भी इक्वल चार्जेस होंगे? हाँ जी, the capacitor the conductors have equal and opposite charges. ठीक है, चलो अब टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स करते हैं। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स हेडिंग बनाओ। भूमिका लाइन रिपीट कर रहा हूं, इन कैपेसिटर द कंडक्टर्स हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। Types of capacitors. First is parallel plate capacitor. First है parallel plate capacitor. तो parallel plate capacitor में दो plates होती हैं which are parallel to each other. इसमें ना ये दो plates हैं जिनका एरिया मान लो A है और इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है that is D, और ये डिस्टेंस इज वेरी मच लेस एज कंपेयर टू दिस E. मतलब बहुत ही क्लोज होती हैं ये प्लेट्स, ऐसा नहीं है, तो जस्ट दिखाने के लिए मैंने दूर दूर बनाई है, बट दिस D इज वेरी मच लेस। ठीक है, तो मान लो इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे पे क्या इंड्यूस हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और नेचुरली सेम चार्ज इंड्यूस होगा, बाहर वाले को हमने अर्थ कर दिया, तो इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज -Q है। तो दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा एक मिनट, ये टाइप से पहले ना इसका सिंबल बना लो। सिंबल ऑफ कैपेसिटर होता है, जैसे हमने बैटरी का सिंबल होता है ना, बैटरी में एक डंडी बड़ी और एक डंडी छोटी होती है, इसमें दोनों सेम होती है, डंडियां सेम लेंथ की बनानी है। सिंबल ऑफ कैपेसिटर, इससे ऊपर ना जगह होगी, कहीं लिख लो सिंबल ऑफ कैपेसिटर, ये दोनों डंडियां सेम होनी चाहिए। ये भी होता है तरीका, कुछ बुक्स में ऐसे भी बना देते हैं, एक कर्व्ड और एक सीधी, एक ही बात है, मतलब फर्क नहीं है कोई। दिस इज ऑल्सो सिंबल, दिस इज ऑल्सो सिंबल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, बोथ कैन बी यूज्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए है, किसी भी तरह के कैपेसिटर के लिए ये वाला सिंबल यूज किया जा सकता है। ठीक है, चलो दिखने में पैरेलल प्लेट है ना ये,
कहीं सोचो तुम लोग कि ये सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए सिंबल है, नहीं, दिस इज अ सिंबल ऑफ कैपेसिटर। इसलिए मैंने इसमें नहीं लिखवाया, इससे पहले वाले में जनरल में लिख लो ये सिंबल। ठीक है, चलो ओके। अब इसकी कैपेसिटेंस का हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिख लो डेरिवेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डेरिवेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, फोटो बना, हाँ हाँ बना ले, बना ली यार फोटो, तो फोटो बना ली, बनाओ फटाफट फोटो। इसमें लिख लेना ब्रैकेट में ना, d इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एरिया ऑफ द प्लेट्स। ब्रैकेट में लिख लो d इज वेरी स्मॉल, d इज वेरी स्मॉल as compared to area of plates। चलो अब डेरिवेशन है, डेरिवेशन करते हैं। तो एक बात बताओ मुझे, तुम लोगों को याद है शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड शीट सिग्मा बाय सिग्मा बाय सिग्मा बाय 2 पाई एन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव के कारण कि यहाँ पे अगर मैं बीच में कहीं पे दीप शीट शीट भाई 2 के लैम्डा बाय आर नहीं, वो तो लाइन के लिए होता है। यहाँ पे अगर मैं बीच में किसी पॉइंट P पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँ तो प्लस पॉजिटिव वाली शीट के कारण राइट की तरफ होगा और नेगेटिव वाली शीट के कारण लेफ्ट की तरफ, नहीं सर, तरफ ही आएगा, राइट ही होगा। राइट ही होगा। तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन लिखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates of the capacitor, between the plates of the capacitor is given by, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों के कारण ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा हमें ऑब्वियसली पता है क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। Also the potential difference between the plates, next line में लिख लो, also the potential difference between the plates is given by अब हमें फर्स्ट चैप्टर से करंट नहीं, सेंटर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहली बात तो डिस्टेंस ही बहुत कम है। ठीक है, तो सेंटर क्या या जहां पे मर्जी क्या, बट हम इसको ऑलमोस्ट सेम सा ही मान लेते हैं। ऑब्वियसली दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन, बट हम अप्रोक्सीमेटली यही मान लेते हैं। ठीक है, और देखो अब हमें ये भी फॉर्मूला पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू E इंटू डी, फॉर्मूला याद है, V इज इक्वल टू इंटू डी या E इज इक्वल टू dV बाई dr फॉर्मूला होता है, यस नो? यस सर। ठीक है,
तो मैं इस फॉर्मूला से आगे लिख सकता हूँ E की वैल्यू है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। देयरफॉर V इज इक्वल टू सिग्मा को हम लिख सकते हैं Q अपॉन A इनटू डी। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, इसको रीअरेंज करेंगे, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इज इक्वल टू Q बाय V। एंड व्हाट इज Q बाय V? C। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। सर एक डाउट है बोलो। सर, जो एक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है दोनों प्लेट्स को मिला के है कि एक प्लेट पे है? कैपेसिटेंस दोनों प्लेट्स को मिला के है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे पोटेंशियल यूज किया है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें किस चीज पे डिपेंड करेगा, देखो कैपेसिटेंस किस किस चीज पे डिपेंड करेगी। एक तो डायमेंशंस ऑफ द कैपेसिटर, दूसरा मीडियम, इसमें स्टार पॉइंट लिख लेंगे। कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, म्यूट करो अर्षित। सुमित कुमार, अगर हम माइनस ईडी ले लेते तो फर्क क्या पड़ता उसमें? कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस हमें सिर्फ इतना बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, राइट? तो उससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम मैग्नीट्यूड्स ही ले रहे हैं। ठीक है, चलो। अब कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन व्हाट? एक तो डायमेंशंस, फर्स्ट है डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटर, डायमेंशंस में आएगा एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो ऑब्वियसली अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ा दूंगा तो सी कम हो जाएगी, डिस्टेंस को कम कर दूंगा तो सी बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके। तो इसका इफेक्ट पर आपने अरे नेगेटिव ऑलरेडी नहीं होगा। अरे प्राची क्या बोल रही हो तुम? नहीं, नेगेटिव नहीं कहा मैंने, कहा सर डी ऑलरेडी बहुत कम है, तो उसमें अगर थोड़ा बहुत बढ़ भी गया तो इतना कितना फर्क आ जाएगा? फर्क का जितना, बस जितना बढ़ाएंगे उतना फर्क आएगा, बस थोड़ा चेंज करेंगे तो थोड़ा फर्क आएगा, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा आएगा। ऐसा थोड़ी होता है, इसमें कौन सा कोई टर्म प्लस माइनस हो रही है? ये जो तुम बात कर रही हो ये चेंजेस कम ज्यादा प्लस माइनस में होते हैं। अगर वन में थोड़ा सा ऐड कर दे, वन में 0.0001 ऐड कर दे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो डी की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? ऐसा कुछ नहीं होता, जी की वैल्यू बहुत ज्यादा कर दोगे तो कैपेसिटेंस नेग्लिजिबल हो जाएगी। हाँ, ठीक है, तो ये मिलीमीटर्स में होती है जनरली डी की वैल्यू। अच्छा, ठीक है। चलो, दूसरा चीज है, दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? ये मीडियम पे, द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। दूसरी है मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। यहाँ पे मीडियम हमने क्या लिया हुआ है? व्हाट इज द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स? यहाँ पे एयर, वैक्यूम, राइट? अगर ये मीडियम हम चेंज कर देंगे, कोई डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे के टाइम्स हो जाएगा, राइट? एक ना इसमें तीसरा अगला स्टार पॉइंट लिखो एक, the area A in this formula, the area A
in this formula is the effective overlapping area of the plates. Is the effective overlapping area of the plates. इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कैपेसिटर ऐसे है, जिसका मतलब ये ओवरलैपिंग एरिया है, तो ये पूरा एरिया है ए, ये भी पूरा एरिया है ए, लेकिन ये जो ओवरलैपिंग एरिया है दिस इज a/2. तो हम कैपेसिटेंस के फॉर्मूला में एरिया ए लेंगे, वैल्यू क्या डालेंगे, ए डालेंगे या a/2 डालेंगे, हम वैल्यू डालेंगे a/2. क्या वैल्यू डालेंगे, a/2. ठीक है, तो ये फोटो बना के लिख लो, इन दिस इफेक्टिव एरिया टू बी यूज्ड इज a/2, क्योंकि ये इफेक्टिवली ओवरलैप कर रहा है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो दिस इज, तो ये वाला एरिया हम सिर्फ लेंगे. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको यही वाला एरिया लेना है. अमोल, ये पॉइंट मैंने बोला है यार, क्या बोला था मैंने यहाँ पे पॉइंट बताना कोई. The area in this formula is the effective overlapping area of the plates. ठीक है अमोल, द एरिया इन दिस फॉर्मूला इज द इफेक्टिव ओवरलैपिंग एरिया ऑफ द प्लेट्स. ये पॉइंट बोला है, द एरिया इन दिस फॉर्मूला इज द इफेक्टिव ओवरलैपिंग एरिया ऑफ द प्लेट्स. चलो नेक्स्ट जो टाइप है, सेकंड टाइप हम करेंगे वो है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर. सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है, तो इसमें तो दिस इज अ कोएक्सियल सिलेंडर, सिलिंड्रिकल शेल है, जिसके अंदर एक कम रेडियस वाला सिलेंडर है और बाहर एक ज्यादा रेडियस वाला सिलेंडर है. ठीक है, तो ये कोएक्सियल सिलेंडर टाइप है, तो जिसमें मान लो अंदर वाले सिलेंडर पे हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया. आपको याद होगा हमने ऐसी चीजें उसमें भी की थी, फर्स्ट चैप्टर में भी. अब अगर मैं अंदर वाले सिलेंडर पे अगर पॉजिटिव चार्ज देता हूं, तो बाहर वाला जो सिलेंडर है उसका अगर मैं बाहर वाला तो चलो अर्थ कर दिया, तो इसके इनर सरफेस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव. तो इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. ठीक है, ये फोटो बनाओ पहले. आपकी डायग्राम्स जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए. बोर्ड के लिए प्रैक्टिस कर लो, डायग्राम्स शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन. अगर गंद डाल के आओगे बोर्ड के पेपर में तो नंबर मिलने के प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है. ठीक है, पेपर ऐसा करके आओ, चाहे जो मर्जी अंदर गलत भी कुछ लिखा हो तो, लेकिन हैंडराइटिंग साफ है तो, डायग्राम साफ है तो वैसे ही मन दिल करता है नंबर देने को, है ना. कई बार बच्चे लिखा सही होता है लेकिन समझ ही नहीं आ रहा होता, ऐसे कोड वर्ड्स लिख के आते हैं बच्चे पेपर में. सर क्या हम अंदर नेगेटिव चार्ज ले सकते हैं?
ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। ये इसका एक्सिस है और एक्सिस से ये डिस्टेंस, इसका रेडियस मान लो a है, और चलो यहाँ पे बना लो यार, ये है a और बड़े वाला रेडियस है b। बाहर बना लो, अंदर हौच पौच हो जाएगा बहुत कुछ। तो बाहर वाला रेडियस है b, ठीक है। चलो अब can I find the electric field between these, in the space between these two cylinders? अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस सम पॉइंट P फाइंड करना है which is between these two cylinders, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? कौन सा, कुछ याद है? हम बिल्कुल, वेरी गुड करण, हम कौन सा लॉ यूज करते हैं? गॉस लॉ। बिल्कुल, यस सुमित, सुमित एंड सुमित, ठीक है। तो इसमें लाइन लिखेंगे to find the electric field, to find the electric field in the region between the, in the region between the two cylinders, between the two cylinders, we use Gauss law, we use Gauss law कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? Therefore electric field will be given by E is equal to, electric field याद है तुम लोगों को कितना आता है? क्या फॉर्मूला होता है सिलेंडर का, जो पहले ये वो बता रहा था दीप, वही फॉर्मूला है, K 2K लैम्डा by R, by R। 2K लैम्डा by R। यहाँ पे है सपोज R, ये तो बनाना पड़ेगा, इधर बना लो कहीं पे R, ये पॉइंट P बना लो इधर और इधर बना लो R, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट P बना के उधर बना लो डिस्टेंस R। तो यहाँ पे 2K, K को यहाँ से हटा दिया करो कोशिश करके, क्योंकि K is used for dielectric। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 pi epsilon naught lambda by R। And what is lambda? Lambda is charge per unit length। इसको मान लो लेंथ है L और इस पे चार्ज है Q, तो इट इज Q by L, चार्ज आ जाएगा Q by L, और सॉरी लाइन चार्ज डेंसिटी वो आएगा Q by L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आएगा 1/2 pi epsilon naught Q by L into R। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को मिल गया डिस्टेंस R पे। तो अगर अब मुझे डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन दीस टू सरफेसेस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे हम? टू फाइंड दी, लिखो, टू फाइंड दी पोटेंशियल डिफरेंस, the potential difference between the two coaxial cylinders, the potential difference between the two coaxial cylinders is given by हमें फॉर्मूला पता है dv is equal to minus E dot dr, बिटवीन दी क्या बोला था आगे? between the two coaxial cylinders, two coaxial cylinders, between the two coaxial थोड़ा cylinders। सा रिपीट कर दो सर।
यार रिपीट के लिए ना बोला करो यार, मेरे को याद नहीं रहता मैंने क्या बोला। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ द टू कोएक्सियल सिलेंडर्स इज गिवन बाय, तो फॉर्मूला हमें पता है dv इज इक्वल टू ई डॉट डी आर होता है माइनस ई डी आर होता है, राइट। अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, तो v बेसिकली इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, तो dv इज इक्वल टू माइनस ई की वैल्यू डाल देंगे q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l इनटू r dr फ्रॉम, ये dr कहां से कहां वेरी करेगा, a से b, dr वेरी करेगा फ्रॉम a टू b, r कम से कम कितना हो सकता है a, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है b, तो r विल वेरी फ्रॉम a टू b, a टू b, यहाँ पे आएगा vf टू vb which is nothing but delta v, तो delta v मेरे पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट चीजों को बाहर निकालो, माइनस q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l इंटीग्रेशन ऑफ dr बाय r। प्राची, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय r? ln r। ln r, बिल्कुल इंटीग्रेशन मुझे तो हाँ डी है। ठीक है मैंने कहा, तो ये आएगा ln r, लिमिट्स डाली फ्रॉम a टू b। रुशील, अब अनम्यूट करो अपने आप को, लिमिट्स डालो इसमें। दिस इज log ऑफ b, b माइनस log a और ये प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे log b by a। डेल्टा v इज इक्वल टू log ऑफ b बाय a। मॉड ले लेंगे इसका, डेल्टा v इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन l log ऑफ b बाय a। सर मॉड क्यों लिया? मतलब ना लो, ठीक है, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए था इसका, इसलिए डेल्टा वी का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, चाहे यहाँ पे भी माइनस ना लो, वी नीड मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें अभी डालना क्या है, हमें v आ गया, पता लग गया, तो अभी q इज इक्वल टू cv फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अरे b बड़ा है ना, मैंने a बाय b इसलिए नहीं किया क्योंकि b बड़ा है, a छोटा है, राइट। यस सर। तो बेसिक यार इतना ये कुछ नहीं बता रहा, यहाँ पे मॉड की टेंशन मत लो तुम लोग, मॉड मैंने कुछ सिर्फ इसलिए डाला है, यहाँ पे मेरे पास डेल्टा वी जो है नेगेटिव आ गया, डेल्टा वी नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वीबी माइनस वी ए है, ये क्या चीज है, वीबी माइनस वी ए है ना, और बी के पोटेंशियल कम है, बी इधर है, ये बी पॉइंट, ये बी है, ये ए है, हमने बी और ए मार्क नहीं किया, हाँ बड़े ये ए और बी मार्क नहीं किए, ठीक है, तो बी का पोटेंशियल कम है, ए का ज्यादा है, तो वीबी माइनस वी ऑब्वियसली नेगेटिव आना था, इसलिए नेगेटिव आ गया। मॉड ना लिखो तो इसको ऐसे लिख लो, ना लिखो यार मॉड, तो वीबी माइनस वी ए इज माइनस क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल ln b बाय a, तो मैं ये लिख सकता हूँ वी ए माइनस वीबी इज क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल नेचुरल लॉग b बाय a, ऐसे लिख लो, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर देते हैं, मान लो v से, वेयर v इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अब नाउ यहां तक हो गया, va माइनस vb मेरे पास आ गया,
नाउ Q इज इक्वल टू CV होता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे Q हमने स्मॉल q लिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं। तो Q इसको रीअरेंज करेंगे जब मेरे पास, तो मेरे पास आ जाएगा Q अपॉन V। मेरे पास इस स्टेटमेंट से क्या आएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग B बाय A, एंड Q बाय V इज C। C की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग B बाय A। So this is the formula of capacitance. Rushil, you are not responding. तुम्हारा माइक ऑप्शन नहीं आ रहा है। फिर भी यस, ये याद रखना है फॉर्मूला, दिस यू हैव टू रिमेंबर, याद रखना है। रुशील, अगर माइक काम नहीं कर रहा है तो रिस्पॉन्ड मी ऑन चैट। ठीक है, तो ये हो गया अपना सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। लास्ट है हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर, बिल्कुल सिंपल है वो भी। थर्ड है, थर्ड एंड लास्ट, दिस इज स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर में टू, यहाँ पे सिलेंड्रिकल में 2 कंसेंट्रिक सिलेंडर्स थे, और यहाँ पे 2 कंसेंट्रिक स्फीयर्स होंगे, होंगे, ठीक है। तो जो हमने कल एक स्फेरिकल कैपेसिटर किया था, उसमें सिर्फ एक सिंगल कंडक्टर था। अब उसकी कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए हम पेयर्स में ले रहे हैं कंडक्टर्स। क्या होगा, हर एक में पेयर है, यहाँ पे भी एक पेयर है। कौन कौन गाने सुनता है साथ में, पढ़ने के साथ साथ, मतलब क्लास के साथ साथ? एक तो हरसिमरन सुनती है, और दक्ष सुनता है। सर मैं नहीं सुनता। अच्छा हाँ। तो यहाँ पे भी हमने पेयर लिया, यहाँ पे भी हमने पेयर लिया, अब ऐसे ही उसमें भी पेयर लेंगे। अब पेयर ले क्यों रहे हैं, इसकी कहानी क्या थी, याद है? आज ही बताइए, मैंने वैसे याद होगी, कोई है जो भूल गया कहानी? मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज, कोई गानों में बिजी हो, मैं हो सकता है भूल गया हो। देखो, इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज हमने लगाया है, तो बाहर वाली अगर सरफेस को अर्थ कर दिया है, तो अंदर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अंदर वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे रेडियस मान लो इसके, ये वाला रेडियस है मान लो A, और ये वाला रेडियस है B। अंदर वाला रेडियस है A, बाहर वाला रेडियस है B। इसमें the potential difference between the spheres is given by the potential difference between the spheres is given by
के क्यू बाय ए इसका पॉजिटिव माइनस के क्यू बाय बी। के को हटाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए माइनस क्यू बाय बी। क्यू भी कॉमन निकाल सकते थे वैसे, पता नहीं क्यों नहीं निकाला मैंने। तो अब Q इज इक्वल टू सी वी डाल दो यहाँ पे। सी वी इज इक्वल सी बी अपॉन 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/b। तो यहाँ से v भी उड़ेगा और c की वैल्यू क्या आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a b डिवाइडेड बाय b माइनस a। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी जो b माइनस a है ना उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, वैसे ये भी मिलीमीटर्स में ही